राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। केम छो, कसा आहेत, केमो नाचो, केसन बा। सब लोग बढ़िया मस्त। चलो एकदम शानदार। हाँ जी। ठीक है भाई, करें शुरुआत फिर। निकिता, ये बड़ी गंभीर समस्या है। जब नींद आए सो जाया करो। 10 मिनट में सब हो जाएगा ठीक। चलो अच्छी बात है। अच्छा, चलो आ जाओ देखो। यहां पर आप देखें, cos 19 डिग्री की वैल्यू 1/a/b है। cosec 19 डिग्री की वैल्यू माइनस cos 71 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो अगर मैं एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं जिसमें ये 90 डिग्री होता है, और अगर इसको मैं 19 लूंगा, तो आपसे कहा गया है कि cos 19 को अगर बेस लेते हैं तो a/b। ठीक है, a/b का मतलब क्या हो जाएगा कि ये a है तो ये b है। मुझे बताओ इस हिसाब से ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में, है ना। तो जो आपका लंब है परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तुम्हारे पास। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8889955567। लगता है आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, ये सबसे पहले दिन हम देते हैं अपना नंबर 8889955567। ठीक है, बिल्कुल नंद प्रभाकर जी, खुश हो जाओ अब तुम भी। ठीक है, चलिए अब आगे आपसे जो पूछा गया है उस पे नजर घुमाइए। आपसे कहा गया है कोसेक 19 डिग्री माइनस कॉस 71 डिग्री। तो मुझे बताइए कि कोसेक उल्टा हो जाएगा। कोसेक मतलब बी अपॉन ये 19 डिग्री के हिसाब से बी अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। और कॉस 71, अब 71 कहां से आ जाएगा। तो अगर हम इसको 71 कहें, है ना, तो कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है आपका आधार और कर्ण। आधार और क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बेस अपॉन में हाइपोथेनियस हो जाएगा। अगर 71 डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका उस केस में ये आपका लंब हो जाएगा, है ना। ये आपका परपेंडिकुलर होगा। कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, ये तो सेम रहेगा आपका हाइपोथेनियस। लेकिन ये क्या हो जाएगा उस केस में, ये बेस हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में, और नीचे कर्ण, कर्ण आपका बी हो जाएगा। ये हम सॉल्व करेंगे। अगर 71 को मैं बेस लूंगा तो मेरा ये बेस होगा, ये हाइपोथेनियस सेम रहेगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये एक्सचेंज हो जाएंगे बस। तो कॉसेक 19 के हिसाब से तो इसके हिसाब से चलेंगे, 71 बोला तो सामने वाले के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हमें इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये होगा बी और ये होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बी का गुणा बी में हो जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा। यहां बी से बी कैंसिल होगा, इन दोनों का जब गुणा होगा तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल होके क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, अब ये आपका कैंसिल होके बाहर प्लस का ए स्क्वायर निकल जाएगा, और नीचे आपके पास क्या बचेगा, नीचे आपके पास यही बचेगा बी और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जिस ऑप्शन में ये हो बिल्कुल लगा दो। यहां बी ऊपर हो गए, उनको आप नीचे कर लेना। तो ऊपर ए का स्क्वायर और नीचे ये
सी वाला इसका आंसर आएगा। इस बी को यहां कर लेना सभी में, वो मल्टीप्लाई में है ना कि ऊपर। बताइए सभी लोग इतना ओके है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको देखिए। देखो इसका मैं आंसर बताता हूं, इसमें अधिकतर बच्चे आंसर सही भी बता देते हैं कि सर इसका आंसर 1 आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसकी गहराई में चलते हैं कि ऐसा क्यों। देखो हमारे पास एक है साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89। ठीक है भाई, यहां पे कई बच्चे सोचते हैं कि दोनों को जोड़ दें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। बिल्कुल गलत टेक्निक है, अगर आप ही लगाते हो तो ऐसे कभी डिग्री प्लस मत कर देना। ठीक है, इसको हमेशा अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करेंगे, किसी भी एक को चेंज करेंगे। तो मुझे बताएं कि इसको मैं साइन स्क्वायर 1 रहने देता हूं, क्या इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस 1 लिख सकते हैं? और 90 प्लस या माइनस थीटा हो तो क्या उसे कॉस स्क्वायर 1 बोल सकते हैं? 90 प्लस या माइनस थीटा पे साइन कॉस में बदलता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसका आंसर 1 आएगा, ना कि प्लस करने के कारण। ठीक है भाई, ओके। बिना पेन उठाए इसका आंसर दे दें आप। बस ये ट्रिक जरूर लगा सकते हो कि जिनका टोटल 90 आ रहा है वो एक बन जाएंगे, है ना। अगर आपको पता है कि भाई एक और इसको जोड़ने पे 90 डिग्री बन रहा है तो ये एक हो जाएंगे, लेकिन इसको प्लस करते नहीं है, है ना। 90 डिग्री है मतलब जब हम उसको क्वाड्रेंट से चेंज करेंगे और जोड़ेंगे तो वो सेम हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, है ना। जैसे 1 और 89 को सॉल्व करके एक आएगा, 2 और 88 को सॉल्व करके एक आएगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यही चीज करते करते कहां तक जाना है? 89 तक। तो बताइए आंसर क्या आएगा? ठीक है, हाँ देखिए इसमें होगा क्या, जैसे 1 का जोड़ा 89 से बनेगा, 2 का 88 से बनेगा, ये प्रक्रिया चलती जाएगी, है ना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर बीच में कहीं पे ये चलते चलते 44 आएगा, 45 आएगा, 46 आएगा, और ये चलते चलते कहां तक जाएगा? 89। तो ये मिलकर एक बना देंगे, फिर ये मिलकर एक हो जाएंगे, है ना। इसके पहले 88 आएगा, फिर ये ऐसा चलता जाएगा और आखिरी तक यहां चलेगा। तो आप सोचिए कि इस 45 का कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। एक से लेकर 89 तक टोटल 89 नंबर्स होते हैं। अगर मैं एक 45 को छोड़ दूं, एक संख्या छोड़ दूं, तो 88 के तो पेयर्स बन जाएंगे, बस एक हमारा साइन स्क्वायर 45 बच जाएगा। भाई 88 संख्याओं के तो जोड़े बन जाएंगे, तो 44 पेयर्स बन जाएंगे, लेकिन एक साइन स्क्वायर 45 का कुछ नहीं हो पाएगा, हाँ या ना।
तो ये हो जाएगा आपका 44। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 44 पर 1/2 मतलब 44.5। ये आपका आंसर आएगा। समझे? 1 से लेकर 44 तक जाएंगे तो 44 पेयर्स बनेंगे। एक पेयर की वैल्यू 1 है तो 44 की वैल्यू 44 होगी, लेकिन साइन स्क्वायर 45 का कुछ नहीं हो पाएगा, उसको आप सॉल्व कर दोगे। एट्टी नाइन का हाफ करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे ही हम मन से नहीं बोल देंगे उसको कुछ भी। ठीक है भाई? इसको बताइए। हाँ राहुल। हम्म, देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 चलते चलते 41, 43, 45, 47, 49 और ये होते होते 85, 87 और 89, है ना? 85, 87 और 89। तो आप सोचिए, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, ऐसे चलते जाएगा। तो इस बार संख्याएं आधी हो चुकी हैं, है ना? एक एक का गैप है, तो इस बार 44 का भी हाफ हो जाएगा, मतलब इस बार 22 पेयर्स बनेंगे प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री होगा। तो इस बार आपका आंसर 22.5 आएगा या 22 1/2 आएगा, क्योंकि इस बार विषम संख्याएं हो गई हैं, ऑड नंबर्स हो गए हैं, तो पेयर्स आपके हाफ हो जाएंगे। 22 पेयर्स प्लस 0.5। इस बार मल्टीप्लाई है, अभी मैंने प्लस के क्वेश्चंस बताए, अब मल्टीप्लाई है। इसको देखिए अच्छे से। क्या बात है भाई, तुम लोग तो बहुत तेज हो रहे हो। 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकदम परफेक्ट। बात समझना, आपके पास क्या है? आपके पास देखो होगा क्या, हमारे पास साइन 1 है और यहां पे हमारे पास सेक 89 है ना? ये आपका साइन 1 ही रहेगा और ये सेक 89 को मैं लिख सकता हूं सेक 90 - 1। फिर ये साइन 1 रहेगा और ये सेक बन जाएगा कोसेक 1 में। और कोसेक को क्या हम 1/साइन लिख सकते हैं, है ना? तो ये कैंसिल होके घूम फिर के लास्ट में क्या दे देगा? 1 दे देगा। बोलिए हाँ या ना, है ना? तो साइन 1 से सेक 89 कैंसिल, साइन 2 से ये कैंसिल, ऐसे कैंसिल होते चले जाएंगे। केवल आपका साइन 45 बच जाएगा और साइन 45 बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/√2। बोलिए।
ओके, ठीक है, इसको करिए। देखिए, मेन यहां पे क्या होगा, पहले तो आपको दिमाग में यह फ्रेमिंग करना है कि 1 2 3 से लेकर फिर बीच में कहीं पे आपका 90 आएगा, फिर ये कहां तक जाएगा, 179 तक जाएगा। तो इनके पेयर्स में होगा क्या, हमारे पास कॉस 1 है और कॉस 179 है ना जी। तो ये रह जाएगा आपका कॉस 1 और ये हो जाएगा कॉस 180 -1, और ये हो गया कॉस 1 और 180 माइनस थीटा सेम रहेगा, कॉस 1 ही रहेगा। लेकिन मुझे एक बात बताना कि 179 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे जो कॉस वाले भाई साहब हैं ये क्या होते हैं, माइनस में चले जाएंगे। ये माइनस का कॉस 1 हो जाएगा और ये कैंसिल होके क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो 1 और 79 0, ये सब क्या होते जाएंगे, 0 होते जाएंगे। केवल एक ही चीज बच जाएगी हमारे पास, और वो बचेगा बीचों बीच वाला कॉस 90, जो अपने आप में क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, हाँ, केवल कॉस 90 बचेगा, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। बिना पेन उठाए आंसर दीजिए इसका आप। सेम चीज यहां पर भी होगी, केवल बीचों बीच कॉस 90 बचेगा, बाकी सब कैंसिल, और अभी भी आंसर कितना आएगा, 0। एक्सप्लेन में कर ही चुका हूं। हम्म, देखो, आप एक छोटी सी चीज मुझे बताना कि क्या 10 स्क्वायर 49 को, है ना, 10 स्क्वायर 49 को किसी को भी हम ले सकते हैं। मैं 10 स्क्वायर 49 ले रहा हूं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 90 - 51, है ना। ये 90 - 51 हो जाएगा। और अगर इसको हम करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये cot² 51 बन जाएगा। 10 स्क्वायर 49 इज इक्वल टू cot² 51 हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, ओके। या आप इसको ऐसे समझ लो, हम एक काम करें, 49 के बदले 89 ले लेते हैं। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका 1 हो जाएगा और ये भी आपका 1 हो जाएगा, है ना। एक बात ये समझना, दूसरी चीज हम एक चीज और जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये भी हम जानते हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं। ये कोसेक स्क्वायर 1 से ये माइनस होगा, देखो यहां माइनस लगा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर 89 क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर ऐसे करते 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 केवल बीचों बीच हमारे पास ये बचेगा। अच्छा, आपने एक चीज और ध्यान दी हो तो यहां 44 पेयर्स तो होते हैं, लेकिन चार चार का गैप है, तो कितने पेयर्स बनेंगे, 11। और बीचों बीच क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर 45 बचेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, √2 होती है। तो ये बनेगा आपका कितना, 13। ये आपका आंसर आ जाएगा 13। बोलिए, ओके है क्या। ठीक है, ये सब माइनस में कॉट बन जाएंगे, तो इनका जोड़ा इससे बन जाएगा, चार चार का गैप है, तो 11 पेयर्स बनेंगे, बीचों बीच हमारे ये वाले भाई साहब रह जाएंगे जिनकी वैल्यू √2 होती है। तो 11 + 2 13 इसका आंसर होगा। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी को देना ही होगा। हो गया भाई। नहीं सतीश, वो नहीं है, चार चार का गैप है ना। चलो, आप इसको बदल लो, ये क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर 90 - 5, दैट इज 10 स्क्वायर 5, है ना। और यहां पे सेक है, तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो ये जब ऐसे पेयर्स बनेंगे, तो यहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास सेक 45 बचेगा, बाकी सारी चीजें सेम है, हाँ या ना, है ना। तो आप पहले देखोगे कि 44 पेयर्स बनते हैं, लेकिन इस बार कितने का गैप है, इस बार गैप है यहां पे 5 का, ठीक है ना। 45 है और 85 है, अच्छा ठीक है, देखो इस बार तो हम डायरेक्ट गिन सकते हैं, क्योंकि ये कहां तक जाएगा, 5 से लेकर ये 40 तक जाएगा, है ना। तो हमें 45 तक भी नहीं जाना है ना, इस बार तो 40 तक जाना है, और 5 5 की गैप है, तो 8 सेट बनेंगे। अरे 5 10 15 20 25 30 35 40, 8 सेट बनेंगे, और केवल आखिरी में कौन बच जाएगा, सेक स्क्वायर 45 बन जाएगा, जो अगेन √2 होता है। तो आंसर आपका 10 आ जाएगा, 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, देखो पेयर्स का कुछ नहीं है, आप सोचो 5 का पहाड़ा चल रहा ना, 5 10 15 35 और 40, कितने सेट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेट बनेंगे, क्योंकि जितने इधर बनेंगे उतने इधर बनेंगे, तो 8 ही सेट होने, 8 सेट के 8 हो जाएंगे, सेक स्क्वायर 45 बच जाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंस देखना है आपको कि डिफरेंस कितने का है, आप बड़े जल्दबाजी कर रहे हो, जज्बाती हो रहे हो।
जीरो, वेरी गुड, जीरो इसका करेक्ट आंसर है। देखो ये साइन स्क्वायर 39 है, तो साइन स्क्वायर 39 डिवाइडेड बाय इसको क्या मैं कॉस 90 - 39 को क्या साइन स्क्वायर 39 बना सकता हूं? 11 से 79 और 59 से 31 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 × 10 45 मेरे पास बचेगा, और 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। भाई ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा साइन 90 - 21 मतलब कॉस 21, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1। तो सिंपल ये हो गया, है ना। अब ये कैंसिल होने के बाद एक है 10 45 दो होता है और ये 3 होता है, तो 3 में से 3 गया, आंसर आपका 0 आना है। बिल्कुल ठीक है, सही जवाब। बता दो सब लोग। ठीक है ना भाई, इसमें भी क्या होगा, ये भी कॉट 11 बनेगा, कॉट को हम 1/10 11 बोलेंगे, 10 11 से 10 11 कैंसिल, ऐसे ये कैंसिल, बस ये भाई साहब बच जाएंगे। ऐसे इसको भी बता दो। संध्या आपने पहले दिन से देखी है क्लास? हम्म, देखो किसी भी एक को बदल लो, ऊपर आप 10 50 रहने दो, ये भी आप सेक 50 रहने दो, नीचे आ जाओ, कॉट को बदलेंगे 10, देखो कॉट 90 - 50, तो ये 10 50 हो जाएगा, 10 50। ऐसे ही कॉसेक 90 - 50 सेक 50 हो जाएगा, सेक 50, है ना। और ये आपका पूरा का पूरा जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके एक बच जाएगा। ऐसे ही इधर चलें, किसी भी एक को बदलो, तो इसको कॉस 40 रहने देते हैं और ये गुणा में है। देखो कॉसेक 50 जो है ये किस में बदल जाएगा, कॉसेक को आप बना दोगे, कॉसेक बदल जाएगा सेक 40 में, और सेक 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos 40 लिख सकते हैं, और जो कैंसिल होके एक बन जाएगा, है ना। तो ये आपका सेक 40 बनेगा, जो कैंसिल होके एक हो जाएगा, तो एक और एक आपका आंसर बहुत ही आसानी से 2 आ जाएगा, डी वाला 2। देखो मैं उनको नहीं समझा सकता जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा और जिन्होंने क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं पढ़ा कि 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा होने पे साइन किस में बदलता है। ये सब मैं आपको पिछले 2 3 दिनों से बार बार बोल रहा हूं। अब आप वो पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, उसको याद नहीं रखोगे, तो मैं आपको नहीं सिखा सकता। आपको बेसिक जो चीजें हैं वो याद करनी पड़ेगी, है ना। वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गिनी चुनी 4 5 चीजें हैं, वो देख लोगे सब समझ में आ जाएगा। बीच में से पढ़ोगे, आपको मैं क्या स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं सिखा पाएंगे। हम्म, बिना पेन उठाए आंसर आप दे सकते हैं इस वाले प्रश्न का। देखो 16
और ये 74, 74, 48 और 42 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पता है क्या बचेगा, कॉट 60 डिग्री बचेगा, सॉरी कॉट कॉट 60 डिग्री बचेगा, जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है क्या, 1/√3। वेरी गुड, है ना। क्योंकि अब कैसे होगा, ये बदल जाएगा tan 16 में, ये cot 16 है, ये tan 16 बन जाएगा। tan को पलट के cot 16 कर देंगे, cot 16 से cot 16 कैंसिल, ऐसे ये कैंसिल, तो बचेगा केवल ये वाला, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। देखिए इसमें थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे, ये साइन 3 थीटा है, और इस एक के बटे में ये पूरा लेकर चलते हैं, तो 1/कॉसेक 120 माइनस थीटा। ठीक है भाई, ये आपका साइन 3 थीटा ही रहेगा। और मुझे बताएं कि कॉसेक का उल्टा साइन होता है क्या, तो ये साइन 120 माइनस थीटा हो जाएगा। और कंपेयर करा लो 3 थीटा से, ये कंपेयर हो जाएगा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 120 माइनस थीटा। ये इधर आके 4 बन जाएगा, 4 थीटा 120 हो जाएगा, 4 से कैंसिल होगा, तो आपको पता चला कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। और इसको रख देंगे यहां पे, तो cos 3 इंटू 30 डिग्री cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। ए आंसर है इसका 0। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। आ गया, चलो ये सब गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, करिए जल्दी से। देखो ये सब चलता जाएगा, ये 1089 कॉट 1 में बदलेगा, कॉट 1 मतलब 1/tan 1, tan 1 से tan 1 कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल हमारा बीचों बीच 1045 बचेगा, जिसका मतलब 1 होता है। बाकी इसके पहले के और इसके बाद के सब हो जाने हैं कैंसिल। क्या बात है, इसको बता दो। ये tan 9 है, ये cot 9 बन जाएगा, और फिर घूम फिर के 1/tan 9 बन जाएगा, कैंसिल। ये tan 43 है, ये cot 43 बन जाएगा, और ये 1/tan 43 कैंसिल। कुल मिला के हमारे tan 60 डिग्री वाले भाई साहब बचेंगे, और tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है। ये आंसर है इसका। ये कैंसिल, ये कैंसिल, केवल बचना है tan 60 डिग्री। ओके,
इसको बताइए। अभी आपको सेम क्वेश्चन बताया था, एकदम सेम है, इस पूरे को उठा के एक के नीचे ले जाना है बस। ये आपका साइन थीटा है और 1/sec 30 + थीटा है ना। ये सेक पलट के क्या हो जाएगा, ये पलट के आपका कॉस 30 + थीटा हो जाएगा, है ना। और अब यहां पे एक बात सोचो, साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं, जब थीटा की वैल्यू 45 होती है। जब थीटा 45 होता है तब आपका साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। बोलो हाँ या ना, है ना। तो देख लो, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है ना। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो ये वाला थीटा प्लस ये वाला 30 + थीटा, तो ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो टोटल 90 हो जाएगा। 90 में से 30 गया 60 और 60 का आधा कर दिया तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, 1/2 1/2, आंसर इज 1। 1 आंसर हो जाएगा सी वाला। वन, वेरी गुड। ठीक है, आगे। नीचे वाला क्या समझ में नहीं आया। देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं, जब थीटा की वैल्यू 45 होती है। मतलब ये थीटा भी 45 है और 30 + थीटा भी 45 है, 45 45 90, तो थीटा की वैल्यू 30, वो आ गया। साइन 360 + 270 + a प्लस कॉस ए, 360 और 270, 360 डिग्री प्लस थीटा नो चेंज, तो ये हो जाएगा साइन 270 + ए, है ना। और 270 होने पर चेंज होता है तो साइन बनेगा कॉस और ए। लेकिन मुझे बताओ कि 270 तो ये होता है और 270 से ज्यादा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, और इधर आपके पास कॉस ए चल रहा है, तो कॉस ए और माइनस प्लस कैंसिल, आंसर इज 0। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ए वाला। 360 डिग्री प्लस या माइनस थीटा नो चेंज, साइन साइन रहेगा, ये 270 होने पर साइन कॉस में बदलेगा, और 270 से ज्यादा है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव, आंसर इज 0। हम्म, देखो, टेक स्क्वायर थीटा माइनस आप इसको अगर बदलोगे तो ये बन जाएगा आपका tan² 70, कॉट बनेगा 10, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका 2 है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा, और उधर 2/m है, तो m की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये आंसर आ गया। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1,
2 इंटू 1, 2 2 जा 4, m की वैल्यू 4 आ जाएगी। हाँ, देखिए ऊपर आपके पास cos 9 है, साइन फिर बदलेगा cos में और ये भी cos 9 हो जाएगा। फिर ये आपके पास sec 9 है और cosec भी किस में बदल जाएगा, sec 9 में बदल जाएगा। नीचे साइन 56 सेक बन के क्या बन जाएगा, सेक हो जाएगा कोसेक 56, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मतलब एक बचेगा। ऐसे ही कॉस से ये बन जाएगा सेक और ये 1/cos 25 होके ये भी एक बन जाएगा। तो एक और एक दो, दो हो जाएगा। ये है आपका 2 cos 9, है ना। और गुणा में आपके पास है 2 sec 9 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, है ना। अच्छा, cos 9 और सेक, सेक को फिर से हम cos लिख सकते हैं, तो आपका फिर से ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 और 2 4 से एक बार 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास 2 बचना है। ये आपका आंसर है सी वाला 2। ठीक है, ओनली 2। इसको करिए। देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं थीटा की वैल्यू 15 ले लूंगा ना, तो ये पता है क्या बनेगा, ये बनेगा कोसेक 90 माइनस सेक 0 माइनस 10 और 15 जुड़ जाएगा तो 50 और ये हो जाएगा आपका 70 और कॉट क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा, है ना। अब देखो कॉसेक 90 और ये क्या बन जाएगा, सेक को भी हम कॉसेक कर देंगे तो ये भी कॉसेक 90 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1070 और ये भी 1070 प्लस माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के 0 ही बचेगा क्या। अगर थीटा की वैल्यू 15 ले ले तो अपना काम बन सकता है, और उसके बाद सब कुछ कैंसिल हो रहा है। अच्छा, देखो ये मैं हालांकि आपको बता चुका हूं, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर बीटा, मतलब अगर दो अलग अलग है, एक आपके पास साइन स्क्वायर ए है और एक साइन स्क्वायर बी है, इसकी वैल्यू हमेशा एक होगी अगर ए और बी की वैल्यू 90 डिग्री है। ये हमने प्रूव भी करा है। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर बी क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, और ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, और ये आपके पास पहले से साइन स्क्वायर ए है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ठीक इसी प्रकार कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा सेम हो जाएगा, एक आएगा। अगर ए और बी 90 डिग्री है
तो अगर ए और बी 90 है तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमने आराम से बात समझी है, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, और आपको याद हो तो मैं पाई का मतलब आपको कल ही बता चुका हूं कि पाई की वैल्यू हमेशा 180 होती है, ये हमने सीखा था। तो एक बार आप इस क्वेश्चन पे नजर घुमाएं, फिर बात करते हैं। अच्छा भाई, कितने लोग हैं जिनको आज की क्लास कम समझ में आ रही है, बताओ जरा। पता तो चले कितने लोग हैं जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, पहले तो वो बताओ। समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हें क्या है, मैं बताता हूं। तुम्हें बच्चों जैसी आदत है कि ये 1070 है, फिर सर इसको आप पूरा लिख के बताओ कि इसको हम लिखेंगे cot 90 माइनस 20, फिर ये जो है cos 90 माइनस 70, फिर ये बन जाएगा cot 70, फिर ये आपका 1070 है ना। फिर cot 70 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/10 लिख सकते हैं। तो आपको क्या पूरी आदत पड़ी हुई है कि एक एक चीज कर करके बताओ, और कोई नहीं करके बताने वाला है ना। अगर ऐसे हम करेंगे ना तो हमारा 1 महीने तक ये चैप्टर चलेगा। तो आपको ये चीज अब मन ही मन करना पड़ेगी। समझ में नहीं आने के पीछे कारण ये नहीं है कि हम कुछ खतरनाक पढ़ रहे हैं, नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हैं। बस आपको बच्चों वाली आदत है कि cot 20 को भी 1070 लिख के बताओ कैसे आया, फिर कैंसिल करो। और अब वो जमाना गया कि आपको कोई पूरा लिख के बताएगा, सीधा सीधा आपको करते आना चाहिए। ये आपको दिमाग में करना पड़ेगा, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। और इसके पीछे कारण है प्रैक्टिस नहीं करी आपने। मैथ्स बायो कोई मायने नहीं रखता है ना। ये चीज छोड़ दो कि मैं मैथ्स से हूं तो समझ में आएगा, बायो से हूं तो समझ में आएगा। आपको सिर्फ इससे तसल्ली मिल सकती है, झूठी खुद को सांत्वना मिल सकती है, लेकिन सच्चाई आपको भी पता है कि आप कर कुछ नहीं रहे हो, है ना। ये सब छोड़ दो, बायो से हूं, आर्ट से हूं, कुछ नहीं मतलब निकलना है ना। सच्चाई को एक्सेप्ट करो, मेहनत करो। देखो यहां पे एक बात बताना मुझे, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, पाई और पाई, 15 पाई, तो क्या ये 16 पाई हो जाएगा और नीचे 32 हो जाएगा, है ना। 16 से ये कैंसिल होगा 2 बार, और पाई/2 क्या होता है, 90 होता है, 180 का आधा। तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी का टोटल अगर 90 डिग्री है तो इन दोनों का मतलब 1 होगा। अब भी बताया था, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 90 होगी अगर दोनों के कोणों का योग 90 होगा। तो अगर मैं पाई/32 और 15 पाई/32 को जोड़ रहा हूं तो 16/32 पाई/2 90 आ रहा है। तो इन दोनों का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये भी 16/32 ये आ रहा है, ये भी 1 होगा। तो आंसर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी आपका आंसर है। बस कितना सिंपल था। क्वेश्चन कुछ भी नया आए डरना नहीं। ओके चलो इसको देखो, एकदम सेम है, एकदम सेम। हम्म देखो, ये दोनों मिलके एक बनेंगे, ये दोनों मिलकर एक बनेंगे, और ये दोनों मिलकर एक बनेंगे, तो ये आ गया 3। इस बेचारे गरीब का कुछ नहीं हो सकता। कॉस स्क्वायर 10 पाई/40, है ना। तो आप बताइए कि 10 पाई/40 का मतलब पाई/4 है, 180/4 है, मतलब 45 डिग्री है। अच्छा, पाई से 19 जुड़ेगा तो ये बनेगा 20 पाई/40, मतलब पाई/2 मतलब 90। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 1 2 3 जोड़े बने, तो ये 3 है, और ये कॉस स्क्वायर कितना है, 45 डिग्री है, जिसका मतलब 1/√2 होता है क्या,
और 1/√2 मतलब 3 1/2 हो जाएगा। 3 1/2 अगर आंसर है तो है, ये डी आंसर आ गया आपका, 3 1/2। ओके। हम्म, ठीक है, समझ गए इतना। अब इसी प्रकार अगर ए और बी का गुणा 90 है तो 10a और 10b की वैल्यू गुणा में 1 होगी। क्यों होगी? कारण आपको पता है। 10b को मैं लिख सकता हूं 10 90 माइनस ए, है ना, 90 माइनस ए, तो ये हो जाएगा 10a इंटू कॉट ए, और कॉट को हम वापस से क्या लिख सकते हैं, 1/10a, जो कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 1। तो अगर ए और बी का योग 90 आ रहा है तो 10a 10b कॉट ए कॉट बी की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। ये लीजिए, जल्दी से आंसर बताइए बिना पेन उठाए। देखो, ये और ये और ये, ठीक है, सॉरी, ये और ये गए 1030 और 1/45, 1/√3 इंटू 1, आंसर इज 1/√3। बी वाला इज योर आंसर। ओके। ओके, देखो ये है 3/2 कॉस, और ये भी कॉस बन जाएगा तो 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये 3/2 है, 1 का कोई धर्म होता नहीं, 1.5 में से 1 जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा, आधा मतलब ए। ठीक है। हम्म, ये भी बहुत आसान है। देखो, साइन और कॉस 1, टेन और कॉट भी 10 बन जाएगा तो 2, -5, कॉट 11, कॉट ये और ये गया, कॉट 45 मतलब 1, इसको भी चलो ठीक है लिख दो, +3, 76.5 और 3π/40, 3π मतलब 180 बटे में क्या हो जाएगा, 40, है ना। तो 0 से 0 गया 72, 72 का आप 4 से भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 18 तिया 54, और ये हो गया आपका 40, ठीक है, 18 इंटू 4, 54/4, तो ये आ जाएगा आपका 27, और 27 का आधा होता है 13.5,
तो ये क्या है, ये आपका साइन स्क्वायर 13.5 है, जो कि कॉस स्क्वायर 76.5 बनेगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये है 1+2 -5+3, तो 3 2 5 और 1 6, 6 में से 5 गया, एक आंसर है। एक आएगा ना, जीरो क्यों आएगा? वन। साइन और ये कॉस बन जाएगा वापस सेम, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये 3 रहेगा। कॉट 45 बच रहा है तो वो 1 होता है। आंसर इज 1। बस दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, 75 का फिगर बढ़िया बन जाएगा। और कल की क्लास में क्या करेंगे, 100 सेंचुरी मार देंगे। इस चैप्टर में हम करीबन 200 या 220 क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें स्पीड में चलना पड़ेगा, तब जाके 12-13 क्लासेस में खत्म होगी, नहीं तो 20 दिन लग जाएंगे। फिर आप ही बोलोगे सर चल क्या रहा है। हम्म। देखो 10 15 है और उधर कॉट भी यूज हो रहा है। एक बात बताओ कि 10 15 की वैल्यू अगर 2 - √3 हो, 10 को उल्टा कर दें तो 1/10 मतलब कॉट 15, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का √3 हो जाएगा, है ना। अब एक काम करते हैं, इसको 10 15 रहने देते हैं और इसको क्या करते हैं, कॉट 15 कर देते हैं। ऐसे ही इसको 10, इसको कॉट 15 कर देते हैं और ये कॉट 15 पहले से हमारे पास है। ठीक है, सॉरी ये 10 हो जाएगा ना, ये 10, 10 15 कॉट 15, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर 15 प्लस कॉट स्क्वायर 15। 10 स्क्वायर 15 क्या है, 2 - √3 का स्क्वायर। कॉट स्क्वायर 15 क्या है, 2 + √3 का स्क्वायर। a माइनस बी का वर्ग, a² + b² -2ab, है ना। 2 × 2 × ये, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4√3। a² + b² प्लस का 4√3, ये कैंसिल, 4 4 8, 3 3 6, यस 14 इसका आंसर आ जाएगा, 14। एक दो दिनों में आ जाएगा भाई, हम हर बार हर जगह बार बार बताते हैं। एक दो दिन में नया वर्जन आएगा, फिर आप लोग रोज वही वही बातें करते हो, इसलिए बार बार एक ही चीज का जवाब देने का मन नहीं करता है। फिर बोलते हो कि सर कुछ बोलते ही नहीं है। एक जगह तो तुम सुनते नहीं हो, बार बार वही चीजें पूछते हो। a + b की वैल्यू 90 डिग्री है, तो साइन a और सेक b का गुणा हो या कॉस a कोसेक b का गुणा हो, इनका आंसर हमेशा क्या आएगा, हमेशा आपका आंसर एक आएगा, है ना। करके आप खुद देखोगे कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा 1/साइन में, कट जाएगा, है ना। तो इसी पर एक छोटा सा सुंदर सा सवाल लेते हैं और आज की सभा को समाप्त करेंगे। हाँ, देखो
साइन ए सेक बी 1 है, तो ये तभी होता है जब a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो a कितना है 3x माइनस 23, b कितना है 5x माइनस 37, बराबर कितना है 90 है। 5 और 3 8 होता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 3 2 5 और 1 6 उधर चला जाएगा। तो ये उधर जाके 90 प्लस 60 मतलब x बराबर 150 में 8 का भाग देना। तो 8 से एक बार बचेगा 7 और 0 8 इंटू 8 64, फिर बचेगा 6 0 8 इंटू 7 और 8 इंटू 5 18.75 ए इसका आंसर है। ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होगी तभी साइन और सेक दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, हाँ जी। चलो, ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। ये 4 फॉर्मूले हैं, इनको आप याद करके आना। और भी है, ये भी है, 4 पॉइंट्स ये हैं। और आज आप चेक करना, आपको फॉर्मूले वाली एक कंप्लीट फाइल की पीडीएफ आपके फोल्डर में अपलोड हो चुकी होगी। उसको डाउनलोड करके उनको भी फॉर्मूले याद करना चालू कर देना। तो ये 4 फॉर्मूले, 4 ये चीजें याद करके आना। फिर इसके आगे के क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं। कल सेंचुरी मारने की पूरी कोशिश करेंगे, कल भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, रिवीजन करो। आज रात 9 बजे से एक और महा अभियान शुरू कर रहे हैं, है ना। घर घर टीका लगाने का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो सोने पर सुहागा सीरीज मैथ्स की एक लॉन्च हो रही है आज से, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स, लगभग सभी चैप्टर्स की मैं पूरी फ्री प्रैक्टिस करा रहा हूं। इसको मैंने सोने पे सुहागा नाम क्यों दिया, उसका कारण बताता हूं। ये जो सीरीज है वो सोने पर सुहागा इसलिए है क्योंकि इसको मेनली फायदा जो उठाएंगे वो विनर्स के बच्चे उठाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लो कि मैंने आपको मैथ्स में परसेंटेज में विनर्स ऐप पर पेड कोर्सेज में आपको मान लीजिए 100 क्वेश्चंस कराए, तो मैं यहां पे और 30-40 क्वेश्चंस कराऊंगा जो मैंने आपको ऐप पे नहीं पढ़ाए। तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन है। तो अलग अलग एग्जाम्स के अच्छे चुनिंदा सिलेक्टेड लेवल वाले क्वेश्चंस में कराऊंगा। तो सोने पे सुहागा हो रहा है, जो पढ़ा है उसके अलावा और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल रहा है। तो ये आज रात 9 बजे से शुरू होगा और ये लगातार चलेगा। हर चैप्टर्स को हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो आप सभी को लाइव रोज रात को 9 बजे